यूसुफ। परमेश्वर बुराई को भलाई में बदल सकता है। उत्पत्ति 50:20 के अनुसार, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। वायदे के अनुसार परमेश्वर याकूब को सही सलामत कनान देश लेकर गया। उत्पत्ति 37:1। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेशी होकर रहा था। परमेश्वर ने याकूब का नाम बदलकर इसराइल रख दिया। याकूब के वंशज जो कि इसराइली कहलाते, उन्हीं के द्वारा इसराइल देश का नाम निकला। परमेश्वर ने कनान देश को अब्राहम के वंशजों को देने का वादा किया था, और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि उसके वंशज 400 वर्ष तक दूसरे देश में परदेशी होकर गुलामी करेंगे। उत्पत्ति 15:13। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। जो भी परमेश्वर कहता वही होता है। यूसुफ की कहानी हमें बताएगी क्यों अब्राहम के वंशज परदेशी देश की ओर गए और वहाँ गुलाम बन गए। उत्पत्ति 37:1-4। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहाँ उसका पिता परदेशी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इस तरह अपने सब पुत्रों के बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे वैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। याकूब के 12 पुत्र थे। यूसुफ उसका चहेता पुत्र था। याकूब ने यूसुफ को अंगरखा दिया, जो पक्षपात को दर्शाता है। यूसुफ के भाई उससे जलते और घृणा करते थे। उत्पत्ति 37:5-17। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूँ वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और अपने भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डटकर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकेम को गए। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उनसे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूँ। उसने उनसे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख आ कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। अतः उसने उनको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया, और वह शकेम में आया। और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता है, कृपया मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए, और मैंने उनको यह कहते सुना, आओ हम दोतान को चले। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान में पाया। परमेश्वर ने यूसुफ से सपने में कहा कि वह एक दिन अपने घर का अधिकारी होगा। परमेश्वर आने वाले कल के बारे में सब कुछ जानता है। एक दिन याकूब ने यूसुफ को उसको भाइयों को देखने को भेजा। उत्पत्ति 37:18-28। जब उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, और वे आपस में कहने लगे, देखो, वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें
और यह कह दें कि कोई बनैला बस उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके सपनों का क्या फल होगा। यह सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने के विचार से कहा, हम उसको प्राण से तो न मारे। फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठा। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल न था। तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइलियों का एक दल ऊँटों पर सुगंधद्रव बलसान और गंधरस लादे हुए गिलास से मिस्र को जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाइयों को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा। आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर न उठाए, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुँचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उन गड्ढे में से निकाल के बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़े में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। उसके भाइयों ने यूसुफ को सूखे कुएं में डाल दिया और बाद में उसे मार्ग में आ रहे व्यापारियों को बेच दिया, जिन्होंने उसे मिस्रियों के यहाँ पहुँचा दिया। उत्पत्ति 39:1-20। जब यूसुफ मिस्र में पहुँचाया गया तब पोतीफर नामक एक मिस्री, जो फिरौन का हकीम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहाँ ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता और जो काम वह करता उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपना घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बना, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जाता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग सोए, उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और मैंने ऊँचे स्वर से चिल्ला उठी और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर उसके और तब उसने उससे इस और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखे रही। तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कही, वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया, वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था। और जब मैं ऊँचे स्वर से चिल्ला उठी तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर तेरे दास ने मुझसे ऐसा काम किया। यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदगृह में, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वह उस बंदगृह में रहा। जब व्यापारी मिस्र देश पहुँचे, उन्होंने यूसुफ को पोतीफर, जो कि राजा का अधिकारी था, बेच दिया।
यूसुफ राजा के अधिकारी के घर देखरेख करने के लिए ठहराया गया। पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ पर झूठा आरोप लगाया कि यूसुफ ने उसके साथ व्यभिचार करने की कोशिश की। यूसुफ को जेल में डलवा दिया गया। उत्पत्ति 41:14-3। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट बंदगी से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदल कर फिरौन के सामने आए। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं है, और मैंने तेरे विषय में सुना कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए कुछ शुभ वचन देगा। फिर फिरौन यूसुफ से कहने लगा, मैंने अपने स्वप्न में देखा कि मैं नील नदी के किनारे खड़ा हूँ। फिर क्या देखा कि नदी में से 7 मोटी और सुंदर सुंदर गाय निकलकर कछर की घास चरने लगी। फिर क्या देखा कि उनके पीछे 7 और गाय निकली जो दुबली और बहुत कुरूप और दुर्बल हैं। मैंने सारे मिस्र देश में ऐसी कुड़ैल गाय कभी नहीं देखी। इन दुर्बल और कुड़ैल गाय ने उन पहली 7 मोटी मोटी गायों को खा लिया, और जब वे उनको खा गए तब यह मालूम नहीं होता था कि वे उनको खा गए, क्योंकि वे पहले के समान जैसी की तैसी सुडौल रही। तब मैं जाग उठा। फिर मैंने दूसरा स्वप्न देखा कि एक ही डंठल में 7 अच्छी अच्छी और अन्न से भरी हुई बालें निकली। फिर क्या देखता हूँ कि उनके पीछे और 7 बालें छोटी छोटी और पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली, और इन पतली बालों ने उन 7 अच्छी अच्छी बालों को निगल लिया। इससे मैंने ज्योतिषियों को बताया, पर उसका समझाने हारा कोई न मिला। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है। परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसने फिरौन पर प्रकट किया। वे 7 अच्छी अच्छी गायें 7 वर्ष है, और वे 7 अच्छी अच्छी बालें भी 7 वर्ष है। स्वप्न एक ही है। फिर उनके पीछे जो दुर्लभ और कुड़ैल गाय निकली, और जो 7 छूछी और पुरवाई से मुरझाई हुई बालें निकली, वे अकाल के 7 वर्ष होंगे। यह वही बात है जो मैंने फिरौन से कह चुका कि परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसने फिरौन को दिखाया। सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुत ही उपज के होंगे। सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत की उपज के होंगे। उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे, और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे, और अकाल से देश का नाश होगा, और सुकाल देश में फिर स्मरण न रहेगा, क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा। और फिरौन ने जो यह स्वप्न 2 बार देखा, इसका भेद यही है कि यह बात शीघ्र ही पूरा करेगा, कि यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है, और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ करके उसे मिस्र देश का प्रधानमंत्री ठहराए। राजा ने यूसुफ के साथ बंद व्यक्ति से सुना कि यूसुफ बुद्धिमान और वह स्वप्न का अनुवाद कर सकता है। राजा ने यूसुफ को स्वप्न का अनुवाद करने के लिए जेल से मुक्त कर दिया और उसके अनुवाद पर विश्वास किया। राजा ने यूसुफ को अकाल के लिए भोजन इकट्ठा करने के लिए अधिकारी ठहराया। उत्पत्ति 41:46-49। जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ, तब वह 30 वर्ष का था। वह फिरौन के सम्मुख से निकलकर सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। सुकाल के 7 वर्ष में भूमि बहुतायत से अन्न उपजाती रही, और यूसुफ उन 7 वर्ष में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं जो मिस्र देश में होती थी जमा करके नगरों में रखता गया, और हर एक नगर के चारों ओर के खेत को भोजन वस्तुओं को वह उसी नगर में इकट्ठा करता गया। इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र की बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि गिन के रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ा दिया, क्योंकि वे असंख्य हो गए। परमेश्वर ने यूसुफ को भोजन की मात्रा के अनुसार इकट्ठा करने के लिए बुद्धि प्रदान की। उत्पत्ति 45:3-10। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई न दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर फिरौन ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उनसे कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वाले के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया, क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, और
अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें न तो हल चलेगा न अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इसलिए अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। और उसने मुझे फिरौन का पिता सा और उनके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया। अतः शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ यह कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया, इसलिए तू मेरे पास बिना विलम्ब किए चला आ। तेरा निवास गोशेन देश में होगा और तू बेटे पोते भेड़ बकरियाँ गाय बैल और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। और अकाल के जो 5 वर्ष होंगे उनमें मैं वही तेरा पालन पोषण करूँगा। ऐसा न हो कि तू और तेरा घराना वन जितने तेरे हैं वे भूखे मरे। यूसुफ जानता था कि परमेश्वर ने उसके भाइयों की बुरी मंशा का उपयोग उसे अधिकारी बनाने और इसके द्वारा बहुत से लोगों के प्राण बचाने के लिए किया। परमेश्वर ने यूसुफ को चुने हुए परिवार को बचाने के लिए जिसके द्वारा छुटकारा देने वाले का जन्म उपयोग किया। यूसुफ ने अपने परिवार को अकाल के दौरान मिस्र देश में आने के लिए कहा ताकि वह उनका भरण पोषण कर सके। उत्पत्ति 46:2-4। तब परमेश्वर ने इस्राएल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब। उसने कहा, क्या आ गया? उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का परमेश्वर। तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहाँ एक बड़ी जात बनाऊंगा। मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ और मैं तुझे वहाँ से फिर नीचे ले आऊँगा और यूसुफ अपने हाथ से तेरी आँखों को बंद करेगा। याकूब अपने वाचा के देश को छोड़ना नहीं चाहता था, किंतु परमेश्वर ने उसे स्वप्न मिस्र देश प्रस्थान करने के लिए कहा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि उसके वंश मिस्र गुलाम हो गए। जैसा परमेश्वर कहता वैसा ही उसके वचन के अनुसार होता है। कई बार हम समझ नहीं पाते हमारे जीवन में बुरी घटनाएं क्यों होती। यूसुफ गुलाम के रूप में बेचा गया और जेल में डाला गया, यद्यपि उसका कोई अपराध नहीं था। वास्तव में वह नहीं समझ सका उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, किंतु वह निरंतर परमेश्वर से प्रेम और उस पर विश्वास करता रहा। यद्यपि हम नहीं समझ पाते कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और बुरी घटनाओं के द्वारा अच्छे कार्यों को पूरा करता है। हालेलुया।